बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे चटपटी, करारी और सबकी फेवरेट कड़ी पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूं। आज हम एक नए तरीके से और डिफरेंट तरीके से कड़ी बनाना बता रही हूं। जिन माँओं बहनों को इशू होता है कि हमारे पकोड़े जो हैं वो कड़ी में जाकर हार्ड हो जाते हैं, तो आज एक नए डिफरेंट तरीके से आपको पकोड़े बनाने की रेसिपी बताऊंगी जो मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको भी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी करारी और बहुत ही टेस्टी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1 किलो के करीब दही। ये फ्रेश दही है और कोशिश करें कि खट्टा दही ही लें क्योंकि कड़ी में खट्टा दही ही यूज़ होता है। अब इसकी हमने लस्सी तैयार कर लेनी है। 1 किलो दही में मैंने 2 लीटर पानी का यूज़ किया है, तो वो लस्सी तैयार हो चुकी है। 2 कप के करीब लस्सी एक और बाउल में शामिल करेंगे और उसमें 1 कप के करीब हम बेसन शामिल करेंगे। साथ ही मैं कुछ मिर्च मसाले शामिल करने लगी हूँ, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1/2 टेबल स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, खुश्क धनिया है 1 टेबल स्पून और यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा है कुटा हुआ 1/2 टी स्पून। ये शामिल करने के बाद आपने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है, इसको साइड पर रख देंगे। अब हमने ले लेनी है एक कढ़ाई और उसमें 4 चम्मच ऑयल के शामिल कर लेने हैं। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो तो इसमें 1/2 टी स्पून मैंने अजवाइन का और चंद दाने इसमें मेथी दाने के शामिल किए हैं। मेथी दाने का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है तो इसलिए हमने थोड़ा ही डाला है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। और यहाँ 2 हरी मिर्ची हैं मेरे पास, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें। लस्सी और बेसन का जो हमने मिक्सचर बना कर रखा था वो इसी में ऐड कर दें और जो बाकी बची हुई लस्सी है वो भी इसी में शामिल कर दें। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम पानी भी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मेरे पास तकरीबन 2 से 2.5 लीटर के करीब कड़ी में पानी मैंने शामिल किया था। इसको बॉयल आने तक पका लें, फ्लेम को लो कर लें और इसे पकने के लिए छोड़ दें जब तक हम अपने पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकोड़ों के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके शामिल कर दिए हैं। अब 2 ही मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू थे जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, कुछ इस तरीके से कि आपको नज़र आ रहे होंगे। बारीक से ही काटने हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। 1 मुट्ठी पालक की शामिल करूँगी, इससे पकोड़े निहायत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। हरा धनिया शामिल करूँगी 1 ही मुट्ठी। हरी मिर्ची है मेरे पास 2 से 3 अदद, जिसको मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर टमाटर शामिल करने लगी हूँ। टमाटर से हमारे पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। चलें जी, कुछ मिसालें शामिल करने लगी हूँ। खुश्क धनिया है 1 चम्मच के करीब, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, 1/2 टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा, सफ़ेद ज़ीरा है साबित ही शामिल कर दें 1 टेबल स्पून और यहाँ खुश्क धनिया है साबित 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून इसमें अजवाइन का जाएगा और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं मिर्च मिसालों को, लेकिन जो मैं आज यहाँ पर बना रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के आलू और 2 ही मीडियम साइज़ के प्याज और मैंने बेसन शामिल किया है 1.5 कप के करीब। मिक्स कर लें हाथ की मदद से अच्छे से और हल्का सा पानी डालते हुए इसको हमने पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेना है। ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, एकदम से भी पानी शामिल नहीं करना। कुछ इस थिकनेस का हमारा बैटर होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। इसको रखना बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से भी हमारे पकोड़े हार्ड बन जाते हैं कि हम इनको रख देते हैं और ये पानी छोड़ देते हैं। चलें जी, ऑयल पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें अपने मीडियम साइज़ के पकोड़े मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। कलर आने तक इनकी साइड को चेंज कर लें। साइड चेंज करने के बाद हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।
बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम। देखें कितने मज़े के और सॉफ्ट से हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको हम रख देंगे साइड पर। अब पैन में वही ऑयल है जिससे हमने पकोड़े फ्राई किए थे, हल्का सा ही गर्म है अभी। तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का शामिल करूँगी, क्रश कर। इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1/2 टीस्पून और कुछ कड़ी पत्ते हैं। इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कड़ी पकोड़ा में। गोल लाल मिर्चें हैं मेरे पास 4 अदद पड़ी हुई थी। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप 10 से 12 अदद भी शामिल कर सकते हैं। हल्का सा इनको कड़कड़ा लें तो 1 चम्मच भर कर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल कर दें, जिससे हमारी कड़ी का टेस्ट और कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। चलें जी, हमारा यहाँ तड़का भी रेडी हो चुका है और कड़ी भी हमारी पक चुकी थी। दरमियान में से मैं देख रही थी कि कड़ी हमारी पकना शुरू हो चुकी थी। अगर तमाम वीडियो मैं यहाँ पर बनाती तो वीडियो स्टेज पर लंबी हो जाती। तो चलें जी, हमारी कड़ी भी तैयार है। अब हमने इसमें डाल दिए हैं पकोड़े और ऊपर से हमने अपना तड़का भी शामिल कर दिया है। मज़ेदार से ज़ीरा राइस के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। आप चाहें तो रोटी चपाती के साथ भी इसको ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, करारी और मज़ेदार सी हमारी कड़ी पकोड़ा बनकर तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। कड़ी पकोड़ा हर इलाके में डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। आज जो मैंने ये तरीका आपको बताया है, यकीन करें ये इतना कोई टेस्टी बनती है कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकता। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।